नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रचना सिंबाल और तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय के सामने से। आप सब जानते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है। लाठीचार्ज बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जब किसानों पर की गई, उसी के खिलाफ किसान आज यहां पर करनाल में जिला सचिवालय के सामने बैठे हैं। साथ ही में मैं अगर आपको एक खास बात बताऊं तो महिलाएं जो पुलिस है वो 24-24 घंटे की अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। महिलाओं की अगर बात करी जाए तो महिलाएं भी 24-24 घंटे तक तैनात हैं, अपनी ड्यूटीज़ दे रही हैं और यहीं पर खड़ी हैं। मैं अगर आपको बताऊं, अभी आपको मौसम सही लग रहा होगा, लेकिन दिन की अगर बात की जाए तो दिन में काफ़ी तेज़ धूप निकलती है और पूरी तेज़ धूप में किसान जिस तरीके से बैठे हैं, किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों ने तो अपने लिए टेंट भी लगा दिए हैं। लेकिन अगर मैं पुलिस की बात करूँ तो पुलिस भी यहाँ पर ड्यूटी पर 24-24 घंटे की अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों को अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। मतलब एक सोचने वाली बात है कि ये लोग 24-24 घंटे तक अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। जो फैसला है वो किसान नेता और बड़े अधिकारी, जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं, उनके बीच में मिलकर आने का है। लेकिन इनको अपनी ड्यूटी यहाँ पर देनी पड़ रही है ये देखने के लिए कि कोई भी यहाँ पर कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि आंदोलन की अगर बात की जाए तो कोई भी आंदोलन हो, छोटी मोटी जो गड़बड़ी है वो हर एक आंदोलन में हो जाती है। उसी का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर महिलाएं पुलिस खड़ी हैं। महिलाएं पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो हर किसी के घर में किसी के छोटे बच्चे होते हैं, किसी के बूढ़े माँ बाप होते हैं, वो लोग अपना टाइम मैनेज करके ना जाने कितनी दूर से यहाँ पर आई हैं। क्योंकि करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल में कई जिलों से यहाँ पर महिलाएं पुलिस हैं जो वो यहाँ पर आती हैं और आप देख सकते हैं। और अगर इनकी मैं क्लोथिंग की बात करूँ तो क्लोथ्स भी इनके आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी जो वर्दी मैं कहूँ तो वो भी एक इस गर्मी में इतनी मोटी वो वर्दी पाते हैं और ना जाने किस तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। एक सैल्यूट तो इनको भी बनता है, क्योंकि किसान आंदोलन में किस तरीके से ये अपनी ड्यूटी निभाते हुए आपको नज़र आएंगे। किसान आंदोलन को मतलब देख सकते हैं कि कोई भी कहीं भी कुछ गलती ना हो जाए, छोटी मोटी चूक ना हो जाए, उसका ध्यान ये लोग यहाँ पर आपको रखते हुए नजर आएंगे। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि महिलाएं पुलिस भी यहाँ पर खड़ी हैं, अपनी ड्यूटी दे रही हैं। किसानों की अगर बात की जाए, किसान आंदोलन की अगर बात की जाए, वहाँ पर आपको महिलाएं नजर आई। हर जगह में महिलाएं अपना सहयोग देती हुई नजर आती हैं। और अगर यहाँ पर कुछ भी शांतिपूर्वक चल रहा है, इतने दिन से आज चौथा दिन है, चौथा दिन भी कंप्लीट होने वाला है और इतने दिन से कुछ भी शांतिपूर्वक हो रहा है, तो इसमें इनका पूरा सहयोग है। इनका सहयोग है, इसलिए अभी तक कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है। यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हैं। किसान आंदोलन में जो महिलाएं पहुंची हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी इन लोगों ने ही उठाया है। मैं आपको बता दूं, इन लोगों की शिफ्टिंग भी काफ़ी देर तक रहती है। ये लोग अपने घर भी नहीं जा पाते हैं और पिछले 4 दिनों से परसों 4 दिन पहले की अगर मैं बात करूँ तो रात को किसान जिला सचिवालय के सामने आकर तब से और आज तक वो वहीं पर हैं और तब से ये भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके जज्बे के बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल जिला सचिवालय के सामने से, जहां मैंने आपको महिला पुलिस दिखाई। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, एक बार याद दिला देती हूँ, रिकॉल करा लेती हूँ कि ये पूरा वाक़या शुरू कहाँ से हुआ था। आज से 10-15 दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल आना था। उन्होंने पहले ही सूचना दे दी थी और जब किसानों को ये बात का पता चला तो उन्होंने ये कहा कि वो उनके कार्यक्रम का विरोध ज़रूर करेंगे। जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी खबर हुई, उन्होंने करनाल में हर जगह बैरिकेड्स लगा दिए। किसानों का करनाल के अंदर आना एक बड़ी चुनौती बन चुका था उस वक्त तक। तब उन्होंने सोचा कि हम बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर ही नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। उन्होंने नेशनल हाईवे जाम किया और जैसे ही प्रशासन को यहाँ पर पता चला, वह अपनी फोर्स को लेकर, अपनी पूरी टीम को लेकर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुँचे और उन पर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद जब किसान मेडिकल कराकर वापस वहाँ उन्होंने बैठना चाहा, तब उनको दोबारा उन पर दूसरी बार लाठीचार्ज किया गया और ऐसे ही ये वारदात 3 से 4 बार हुई। 3 से 4 बार उन पर लाठीचार्ज किया गया और इतना गुस्सा हो गए किसान, उनका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, उनको क्योंकि जब ये सारी वारदात हुई उसमें एक एसडीएम थे जिनकी एक वीडियो वायरल हुई, जिनमें उन्होंने ये ऑर्डर दिए कि अगर कोई भी आगे आता है तो आप उनका सर फोड़ दें। इस बात से किसानों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर था। पहले ही वो लाठीचार्ज को लेकर गुस्से में थे। फिर महापंचायत बुलाई गई घरौंडा में, महापंचायत बुलाई गई। फिर उन्होंने ये फैसला लिया
फिर उन्होंने फैसला लिया कि हम जिन पर भी लाठीचार्ज हुआ है, जिनको जो भी लोग घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाए, और जिनकी मौत हुई है इस लाठीचार्ज की वजह से उनको 25 लाख का मुआवजा दिया जाए। उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को एक सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन प्रशासन ने उनकी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया। उन्होंने उस दिन अल्टीमेट दे दिया था, पहले ही प्रशासन को बता दिया था, चेतावनी दे दी थी कि अगर वो नहीं करेंगे तो जिला सचिवालय का घेराव उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन जब उनकी आखिरी तिथि आई, जो उनको लास्ट डेट उन्होंने दे रखी थी, तब तक जब उनकी मांगों को नहीं माना गया, प्रशासन के साथ मीटिंग भी की किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने, लेकिन वो बेनतीजा निकली। जब वो बेनतीजा निकली तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये सारे पहले तो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर इकट्ठे हुए, और सिर्फ करनाल के किसान ही नहीं, आसपास जिलों के या आसपास के जितने भी शहर के जो किसान हैं वो यहाँ पर आए, बस्ताड़ा टोल प्लाजा में इकट्ठा हुए, और वहाँ से उनका काफिला करनाल की ओर निकल पड़ा। मैं आपको बता दूं, करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल में प्रशासन पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, प्रॉपर तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए थे करनाल में, लेकिन उसके बावजूद भी किसान करनाल के अंदर आ गए और उन्होंने जिला सचिवालय का घेराव कर लिया। और आज 4 दिन हो चुके हैं और किसान यहीं पर बैठे हैं। पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस भी सुरक्षा को लेकर तैनात है। उस दिन से लेकर अब तक आप सोच सकते हैं 4 दिन हो चुके हैं, 24-24 घंटे की इनकी शिफ्ट होती है। ना जाने कब ये खाते हैं, कब पीते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये सोचने वाला मुद्दा है। और ये जो सारा मामला है ये सब तभी सॉल्व होगा जब बातचीत की जाएगी, जब एक कदम प्रशासन बढ़ाएगा और एक कदम किसान बढ़ाएगा। लेकिन अब फिलहाल दोनों में से कोई भी कदम नहीं बढ़ाना चाहता है। दोनों का कहना है कि हम बातचीत करने के लिए आगे हैं। किसान भी ये कहते हैं हम बातचीत करना चाहते हैं। डीसी की भी अगर मैं बात करूं, उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई थी, उन्होंने ये बोला कि बातचीत के दरवाजे हमेशा ही खुले हैं। लेकिन क्या फ़ायदा उस बातचीत का जब कोई नतीजा ही नहीं निकलता है। हर बार मीटिंग बेनतीजा निकलती है। अगर मैं पुलिस की बात करूं तो महिलाएं पुलिस हो या पुलिस हो वो पुरुष की बात करूं, जितने भी यहाँ पे पुलिस फोर्स खड़ी हैं वो पिछले 4 दिनों से यहीं पर खड़ी हैं, तैनात हैं। तेज़ धूप होती है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो उनके घर में 2-2 साल के, 1-1 साल के छोटे बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को छोड़कर अपनी ड्यूटी यहाँ पर निभा रही हैं। किसी के घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनको छोड़कर वो यहाँ पर आप लोगों की सुरक्षा के लिए और बात कहूँ तो किसानों की सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि आंदोलन कोई भी हो, जितना बड़ा हो, वहाँ पे कुछ भी गलत हो कभी भी हो सकता है, उसकी निगरानी ये लोग करते हैं। एक सैल्यूट इनको भी बनता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।